नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडलों को। 22 नवंबर भैरव जयंती पर आप सभी को किस प्रकार से पूजा पाठ करना है उसके विषय में आज यहाँ पर मैं जानकारी दे रही हूँ। और भैरव जयंती पर इस पूजन विधि से आपके घर में अगर ग्रह कलेश रहता है, घर में कोई तंत्र बाधा है, घर के अंदर कोई संकट है या किसी प्रकार की कोई शक्ति बंधी हुई है, आपकी गद्दी चौकियाँ बंधी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस उपाय को आप करते हैं तो आप खुद से अपने घर का संकट दूर कर सकते हैं, ग्रह कलेश दूर कर सकते हैं और अपनी बंधी हुई शक्तियों को खोल सकते हैं। जिनकी शक्तियाँ बोलती नहीं हैं, अनुभव नहीं हो रहे हैं, वो उन सभी के लिए वीडियो है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। तो देखिए, 22 नवंबर भैरव जयंती पर आपको करना क्या है। आपको भैरव बाबा की आराधना करनी है। भैरव बाबा की आपको आराधना करनी है 22 नवंबर भैरव जयंती पर। उस दिन आपको क्या करना है, जो बाबा भैरवनाथ की सेवा करते हैं वो भी, और जो माँ कालका की सेवा करते हैं वो भी, या फिर जो बालाजी की या किसी भी देवी देवता की सेवा करते हैं, उन सभी के लिए है। ये कोई भी कर सकता है। आप चाहें तो भैरव बाबा का नाम का व्रत भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, व्रत रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी मंशा है व्रत रखने की तो आप व्रत रख सकते हैं। तो सुबह में आपको क्या करना है, भैरव जयंती वाले दिन सुबह उठ करके आपको स्नान करना है। भैरव बाबा की प्रतिमा को एक चौकी पर रखना है। अगर बाबा की प्रतिमा है तो अच्छी बात है, अगर प्रतिमा नहीं है तो आप एक सुपारी लेंगे, उस पर चमेली का तेल चढ़ाकर और उस पर आप हनुमान जी वाला चोला चढ़ा करके उसको भैरव स्वरूप मानकर एक चौकी पर आप एक काला कपड़ा बिछाएंगे। उसके बीच में आप उस सुपारी को रख देंगे भैरव बाबा को मान करके, वो भैरव बाबा का स्वरूप हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर थोड़े से अक्षत चढ़ाने हैं और एक मौली का धागा तोड़ करके आपको वहाँ चढ़ा देना है। उसमें आप उनको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। और पंचोपचार पूजन जैसे मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, तो मेरा पंचोपचार का वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको देख लें। पंचोपचार पूजन करना आप उनका। उसके बाद आप वहाँ पर चौमुखा दिया जलाएंगे। सरसों के तेल का चौमुखा आपका अखंड ज्योत जलेगी 24 घंटे के लिए। भैरव जयंती पर सुबह ही आप दिया प्रज्वलित कर देंगे। चौमुखा अखंड ज्योत आपकी 24 घंटे तक बुझना नहीं चाहिए। अगले दिन शनिवार तक आपका ये दिया जलेगा। शुक्रवार के दिन है भैरव जयंती और नेक्स्ट डे सुबह शनिवार के दिन तक आपकी वो अखंड ज्योत जलनी चाहिए। आप उस ज्योत की पूरी तरीके से रक्षा करें, जैसे कि आप अखंड ज्योत की देखभाल करते हैं, ऐसे ही आपको उसको करना है। उसके बाद वहाँ पर बैठकर आपको भैरव चालीसा पढ़नी है। भैरव बाबा का यदि आप कोई मंत्र करते हैं, भैरव बाबा का वो मंत्र जाप करना है। आपको वहाँ बैठ कर के संकल्प लेना है। पहले अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लें, जल ले लें, पुष्प ले लें और बाबा भैरवनाथ पर आराधना करेंगे, उनकी अपना नाम बताएंगे। और उसके बाद जैसे संकल्प लेना मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, फिर से बता देती हूँ। उसमें आप अपना नाम, घर का एड्रेस, पूरी जानकारी, कुल गोत्र जो भी पता है तो बता दें। और फिर आप बाबा से अपनी मनोकामना बोलेंगे, हे बाबा, आज मैं आपका भैरव जयंती पर व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, या नहीं भी रख रहे हैं तो आज मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। मेरे घर में जो भी ग्रह क्लेश होता है, जो भी कार्य बंधन है, या घर में गद्दी बंधन है, या किसी की शक्ति बंधन है, या घर में संकट है, इस संकट को आप दूर करें और मेरी ये मंशा पूरी करें। मेरा आज का संकल्प पूरा हो, इसमें कोई विधि विधान ना आए। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर के आप वो सभी चीज़ें वहीं ज़मीन पर छोड़ दें। उसके बाद भैरव बाबा की आप आराधना करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे। भैरव बाबा का मंत्र जाप आपको कैसे करना है, यदि कोई साधक पहले से भैरव बाबा का कोई मंत्र जाप कर रहा है तो आप उसको जाप कर सकते हैं। यदि कोई भी भैरव बाबा का मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पर मैं आपको 2 मंत्र बताऊंगी भैरव बाबा के। पहला मंत्र ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। संकल्प ले लेंगे आप खुली माला का, जितना आप जाप कर सकें उतना जाप करेंगे। इस दिन आप मंत्र सिद्ध भी कर सकते हैं भैरव बाबा का, ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल यदि किसी के पास कोई कृपा शक्ति नहीं है और वो अपने घर का कलह काटना चाहता है तो आप ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ये मंत्र जाप कर सकते हैं। आप 11, 21, 51, 108 संकल्प लेकर के वहाँ पर मंत्र जाप कर सकते हैं। आपके मंत्र में सिद्धता भी आएगी। उसके बाद आप पूजा पाठ आपका संपन्न हो गया। उस दिन आप 3 टाइम पूजा पाठ कर सकते हैं। आप सुबह में करेंगे, दोपहर में जाप कर सकते हैं, शाम को जाप कर सकते हैं। लगातार आप मंत्र जाप कर सकते हैं भैरव बाबा का भैरव जयंती पर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यदि किसी की शक्ति बंधी हुई है, संकट है घर में, तो आपको क्या करना है, आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है और एक नारियल लेना है, वो चिकना वाला जो नारियल आता है जिसको हम अर्जी में भी लगाते हैं, वो लेना है। आपको 50 ग्राम काले उड़द की दाल लेनी है, 50 ग्राम काले तिल लेने हैं, 50 ग्राम गुड़ लेना है और उसमें आपको
सेवा रखनी है। 11, 21, 51 जो भी आप चाहें वो काले कपड़े में ये सारी सामग्री रखेंगे आप, और घर के सभी सदस्य के ऊपर से वो सामग्री बांध कर आप अपने पूरे घर में घुमाएंगे। घर के सभी सदस्यों के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतारेंगे। यदि किसी के ऊपर संकट है, परिवार में संकट है, तो सभी के ऊपर से उतारें। यदि ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी शक्ति बंधी हुई है, बंधन है, तो आप उसके ऊपर से ये 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यदि किसी दुकान का बंधन है तो दुकान में से आप एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएंगे। और ये सारा सामान ले जा करके आप भैरव मंदिर में चढ़ा करके आएंगे और बोलेंगे बाबा जो भी बंधन है, जो भी संकट है, इसको आज आप खोल दीजिए, ये आप ही के लिए समर्पित है। ऐसे करके आप बाबा को वो अर्ज अपनी स्वीकार करवा देंगे। वहाँ पर जैसे आपने पटले पे चौकी रखी है, शाम के समय वहाँ आप 4 बूंदी के लड्डू, बाबा भैरवनाथ के नाम से 4 बूंदी के लड्डू वहाँ रखेंगे। हवन आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम का हवन ज़्यादा प्रबल होता है, तो इसीलिए अगर हो सके तो शाम को ही हवन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हवन में आपको क्या करना है, आप लेंगे थोड़ा सा घी ले लेंगे, उसके अंदर आप थोड़े से काले तिल डालेंगे, उड़द की दाल डालेंगे, काले उड़द की दाल डालेंगे आप, उसके अंदर गूगल डालेंगे। ये सारी सामग्री मिक्स करके आप 3 माला का, 2 माला का या 1 माला का, 5 माला का, और बाकी आपकी इच्छा है चाहे कितनी माला का भी आप हवन करेंगे। जो मैंने मंत्र बताए हैं, इन मंत्रों में से कोई मंत्र यदि आप जाप कर रहे हैं तो इनका आप एक कोई मंत्र पकड़ लें जिसका आप सुबह से जाप कर रहे हैं, उस मंत्र से आप हवन करेंगे अपना। और यदि आप पहले से कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आप उग्रता सहन कर सकते हैं उनकी, जैसे प्रचंड कोई आप उग्र मंत्र कर रहे हैं, उसकी प्रचंडता आप सहन कर सकते हैं, तो आप उस मंत्र का भी वहाँ पर आहुति लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको हवन करना है। यदि किसी की शक्ति बंधी हुई है, अनुभव बंधे हुए हैं, शक्ति खुल करके नहीं आ रही है, तो उसको क्या करना है, उसको आपको 8 पुए बनाने हैं उड़द की दाल के 8 पुए बनाने हैं। पकौड़ी जिसको बोलते हैं, किसी जगह पर उसको गुलगुले भी बोलते हैं, पकौड़ी भी बोलते हैं आपको, और कहीं पुए भी बोलते हैं। तो उड़द की दाल के आपको 8 पुए बना लेने हैं तेल में आपको वो पुए तलने हैं। उसके बाद आपको जैसे हवन करने बैठेंगे तो वहाँ आपको रख लेना है ये पुए, वहाँ पर हवन में आप पुए रखेंगे और बाबा का भोग के तौर पे हो गए वो। उसके बाद में आप अपना मंत्र जाप करेंगे, वहाँ पे आहुतियाँ लगाएंगे, चालीसा करेंगे, बाबा भैरवनाथ की आरती करेंगे, और फिर उसमें से आप 2 पुए अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतार कर साइड में रख देंगे। बाकी के जो बचेंगे वो बाबा के नाम से आप उस हवन में एक एक करके मंत्र बोलते हुए बाबा भोग स्वीकार करें, मेरे घर से हर प्रकार के संकट विपदा बंधन को दूर करें, ऐसा बोल करके बाबा को हवन में चढ़ा देंगे। बाद में आप वहाँ से उठ करके वो जो गुलगुले हैं उनको आप या तो स्वयं खा लें या फिर किसी काले कुत्ते को दे दें। ध्यान रखें जिस भी कुत्ते को दें वो कुत्ते का जो है रंग पूरी तरीके से काला होना चाहिए, उसमें सफ़ेद धब्बा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल काले कुत्ते को वो दोनों गुलगुले आप दे दें। अखंड जोत आपकी जो जल रही है उसको जलने देंगे, उसकी आप सुरक्षा करेंगे पूरी तरीके से। आपकी अगले दिन तक वो जोत जलनी चाहिए। शनिवार के दिन अपने आप स्वतः ही वो जोत आपकी बुझ जाएगी, वो शांत हो जाएगी अपने आप से, तो वो वहाँ से आप उसके बाद में अपनी चौकी को हटा सकते हैं। इस प्रकार से काली जो है भैरव जयंती पर आपको पूजन विधि करनी है। इसमें आपके साथ चल रहे संकट, बंधन और आपके घर में चल रहे कलेश, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। इस विधि को जरूर कर लेना भैरव जयंती पर। ये विधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी, इसको करिएगा जी। यदि और भी किसी को कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए पीछे मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपनी सेवा डाल करके मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी माँ के भक्तों के पास में ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, जय भैरवनाथ।